जय हिंद। देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, इंजन के लिए फ्लेक्सी फ्यूल क्यों जरूरी है और इंजन में क्यों बदलाव किया जाता है। इसके मद्देनजर भारत सरकार चीनी निर्यातों पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जबकि भारत के पास वर्तमान समय में 8 मिलियन टन चीनी गोडाउन में पड़ा है। अतः भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं है। इस वीडियो में ये सब पूरे चीजों को समझते हैं। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है। पेट्रोल में जब हम इथेनॉल मिला देते हैं, इथाइल एल्कोहल मिक्सचर ना बोल के ब्लेंडिंग बोलते हैं। ये फायदेमंद होता है, इससे थोड़ा पेट्रोल के पैसे बच जाते हैं। इसमें जो 85 पैसा होता है वो पेट्रोल होता है और जो 15% होता है वो इथेनॉल होता है। हालांकि भारत सरकार का टारगेट है 2025 तक इसको 15% से बढ़ा करके इसको 20% तक कर दिया जाएगा। इसमें इथेनॉल मिला देना है। इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया को हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं, क्योंकि भारत के पास बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। दुनिया में हम 3rd नंबर पे आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे भारत में अलग अलग टाइप के व्हीकल बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन पर ईयर भारत में बनाए जाते हैं। इन 26 मिलियन व्हीकल में से लगभग 5 मिलियन व्हीकल हम लोग निर्यात करते हैं। जो हम लोगों के पास 26 मिलियन व्हीकल है टोटल, और ऑल ओवर देखते हैं तो लगभग 20 मिलियन गाड़ियां हर साल बन रही है। उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल पड़ रहा है, और पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं है। उसमें से जो होता है 80% पेट्रोल वो हम बाहर से मंगाते हैं। जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुआं से आ रहा है या रिक्स से आ रहा है, गल्फ कंट्री के पास है। हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। बैरल में इसे भर के लाया जाता है, फिर इसे रिफाइनरी में छान के पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोगों का बहुत बड़ा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा गल्फ कंट्री के पास चला जाता है। कच्चा तेल खरीदने में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो भारत सरकार कितना पैसा विदेशों कंपनियों को देती है। 65 बिलियन डॉलर देती है पर ईयर। अगर हम इसको भारत के रुपए में कन्वर्ट करें, 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50,000 रुपए देती है पर साल की। भारत सरकार का पैसा जाता है, जो हम लोग टैक्स पेयर करते हैं ना, वो वाला पैसा जाता है इन विदेशियों के पास, जो केवल हमें जमीन से निकाल करके हमें कच्चा ऑयल दे देते हैं। उसके बदले हमको इतना पैसा देना पड़ता है, 65 बिलियन डॉलर। अब सोचिए ना, अगर हम लोग के यहाँ से पानी खरीद लेते तो हम लोग कितना अमीर हो जाते। 50 रुपये लीटर की रेट से ही खरीद लेते तो कितना अमीर हो जाते। इतना पैसा जाता है गल्फ कंट्री के पास। इसमें हम 20% टारगेट रखे हैं। ये पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला देंगे तो 20% का जो पैसा है तो निकालिए कितना बचता है हमारे पास। इसका 20% जो है कमी तो आएगी, इसलिए भारत सरकार इथेनॉल मिलाना चाहती है। अगर एक बार ये सक्सेस हो गया ना तो 20% करेंगे, धीरे धीरे करके 30% कर देंगे, बाद में फिर 50% कर देंगे, धीरे धीरे करके 80% कर देंगे। 80% कर देंगे तो सबका सारा पैसा हमारे पास ही बचेगा। फिर तो ये कंट्री वाले को हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो भी पैसा वो भारत का भारत में ही रहेगा। इथेनॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं, वो लोग नहीं बना सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है एथेनॉल। इसे एथाइल अल्कोहल कहा जाता है। शराब बनाने के काम में यही आता है। शराब में भी एथेनॉल ही मिलाया गया रहता है। सैनिटाइजर होता है जो हम लोग हाथ पे मारते हैं, उसमें भी देखिएगा तो उसमें 70% इथेनॉल ही मिलाया जाता है। फर्मेंटेशन क्रीमन विधि द्वारा इसे बनाया जाता है और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। टारगेट है 20% को मिक्स करने का। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, इसे बढ़ा करके हम लोग 50% तक 50-60% भी कर देंगे। लेकिन जब हम लोग बढ़ाएंगे तब हम लोग को इंजन में भी थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी वर्तमान में इंजन है कंप्लीट डीजल और पेट्रोल पे चलने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। लेकिन जब हम लोग उसमें एथेनॉल मिलाएंगे, इंजन में ना हल्का चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसे इंजन के लिए हम लोग फ्लेक्सी इंजन बनाते हैं। उसमें जो फ्यूल पड़ेगा वो फ्लेक्सी फ्यूल पड़ेगा। भारत सरकार सख्त निर्देश देने वाली है कंपनियों को, उनको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन बनाना होगा। फ्लेक्स इंजन ही बनाने पड़ेंगे। याद कीजिए 2017 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आज से BS3 की कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी, सब चलेगी BS4। कंपनी ने रातों रात सारे गाड़ी को बेच करके BS4 बना दी और BS4 बेचने लगी। ठीक उसी तरह सरकार अभी इन लोगों को वार्निंग दे रही है और फिर कभी सख्त आदेश देगी, उसके बाद एक बार फैसला सुना देगी। सब कंपनियों को BS6 की जगह फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन बनाना पड़ेगा। इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहला फायदा ये होगा, जो पेट्रोल का प्राइस है वो घट जाएगा। पेट्रोल का प्राइस इसलिए घटेगा क्योंकि बाहर से हम क्रूड ऑयल तो मंगाएंगे नहीं। दूसरा, जो फ्लेक्सी फ्यूल रहेगा, इथेनॉल में पोल्यूशन कम होता है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषण का समस्या हम लोग झेल रहे हैं, उसके लिए अच्छा एक कैपेसिटी हो जाएगा। ये हम लोगों के लिए रास्ता हो जाएगा इथेनॉल ब्लेंडिंग। और इसके लिए
हम लोगों को एथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ाना पड़ेगा और फिर प्रति वर्ष 500 करोड़ लीटर हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा, इथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। सोचिए 500 करोड़ लीटर। जाहिर सी बात, अगर इतना इथेनॉल का हम उत्पादन करेंगे तो हमारा जो है ना रोजगार भी हम लोगों को मिलेगा। अकेले भारत में एथेनॉल का 4 से 5 प्लांट लगा दिया जाएगा, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, रोजगार इनडायरेक्ट कम दिखता है, जो डायरेक्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा दिखता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। किसी भी एरिया में देखिएगा जहाँ पे 20 फैक्ट्री होती है या 5 भी फैक्ट्री होती है, तो वहाँ पे देखिए कितना रोजगार होता है और उस जगह के एरिया देखिए कितना ज़्यादा डेवलप भी हो जाता है। अगर 5 फैक्ट्री आ जाती है ना, तो लगभग 10,000 आदमी को रोजगार मिल जाता है। आप ये मत देखिए कि जो 500 करोड़ लीटर प्रति वर्ष, क्योंकि उसका पूरी तरह से एक सप्लाई चेन बन जाएगा। एथेनॉल बनता कैसे? अनाज को सड़ा कर, यानी कि जो अनाज हम फेंकते हैं ना, उसी अनाज को सड़ा करके इथेनॉल बनाया लिया जाएगा। तो एक ठो वेस्ट जो होता है ना, वो हमारे यहाँ नहीं फैलेगा और बचेगा। दूसरा, इसे गन्ना से बनाया जाएगा। चावल जो टूट जाता है, जो हम हमारे भाषा में उसको खुद्दी बोलते हैं, उससे भी बनता है। किसान का चावल टूट गया, वो बाजार में बेच देते सस्ते भाव में, उसी को के सड़ा करके उसी को इथेनॉल से पेट्रोल बनाया जाएगा। मक्का से भी इथेनॉल बनाया जाएगा। मक्का का इथेनॉल बनाया जाएगा तो छोटी जाहिर सी बात है कि थोड़ा मार्केट में जो किसान को है ना, अभी जो भाव कम मिल रहा है, तो कुछ ज़्यादा अच्छा भाव मिलेगा। किसान को भी फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाएगा, आपको इथेनॉल मिल जाएगा और रोजगार भी मिल जाएगा। और इसका बहुत ज़्यादा स्तर पर इसका प्रोडक्शन भी होने लगेगा। और जौ से भी बनता है, पराली जो जला दिया जाता है उससे भी बन जाएगा। जो धान का भूसी होता है उससे भी बन जाएगा। हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं उससे अच्छा हम किसानों से खरीद लेंगे, किसान का भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो गल्फ कंट्रियों को देना पड़ता है, वो भी तो हमको बचेगा। फिर पैसा उसके पास नहीं जा करके हमारे पास आ जाएगा, किसान के पास आ जाएगा। किसान भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, फसल उगाने लगेंगे, गन्ना भी लगाने लगेंगे, मक्का लगाएंगे, चावल लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे, जौ लगाएंगे। हर एक चीज़ से इथेनॉल बनाया जाएगा, उसको गला करके बना लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। जो हमारे जो पेट्रोल का प्राइस अभी आसमान में लटक रहा है, उसे थोड़ा नीचे आ जाए। किसान के घर में खुशहाली आएगी, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे हमारे। और इससे क्या होगा, हमारा जो देश है और आगे बढ़ेगा। इसके लिए भारत सरकार को बहुत जल्दी टाइम फोकस करके रखना चाहिए और ये चीज़ पूरे दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी सक्सेस होगा। फिर धीरे धीरे करके गन्ना शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, इथेनॉल प्लांट में। जैसे जैसे गन्ना इथेनॉल प्लांट में सेटल होने लगेगा, तो उसके बाद जो है ना चीनी का प्रोडक्शन घटने लगेगा। भारत सरकार को इथेनॉल और चीनी का दोनों का प्राइस मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पे बैन लगा दिया है। कहा कि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम स्टॉक करके रखेंगे। क्योंकि आने वाले सीजन में जब हम गन्ना से इथेनॉल बनाएंगे, ज़्यादातर गन्ना को इथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। फिर भारत में पूरा महामारी हो जाएगा। अभी चीनी का थोड़ा महंगाई जो भी है ठीक ही ठाक है, लेकिन जब इथेनॉल प्लांट में ट्रांसफर होने लगेगा गन्ना, तो फिर तो यहाँ पे भी थोड़ा चीनी का महामारी फैल जाएगा। तो फिर चीनी भी थोड़े बहुत जो है महंगाई की तरफ ना बढ़े, इसके लिए भारत सरकार ने अभी फॉरेन रिजर्व रखा है, इसलिए इसके निर्यात पे रोक लगा दिया गया है। हालांकि भारत में चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन है। हालांकि इसका जो उत्पादन है ये 27 मिलियन टन है, यानी कि 8 मिलियन टन हमारे पास एक्स्ट्रा चीनी है। 35 मिलियन टन चीनी का उत्पादन है, 27 मिलियन टन चीनी का उपयोग है। तरह तरह की कैंडी, मिठाई या छोटे छोटे बच्चे के लिए भी होता है, जो बिस्किट में पैकिंग आता है, बच्चों के लिए खाने के लिए आता है। यहाँ पे लेमचूस वेमचूस उसके लिए भी जाता है। सब चीज में चीनी पड़ता है। चीनी का हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, 27 मिलियन टन का। हम लोगों के यहाँ 35 मिलियन टन उत्पादन है और 27 मिलियन टन खर्च है। बफर स्टोर में हम लोगों के पास 8 मिलियन टन गोडाउन में रखा है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं? सरकार जो उत्पादन को सर्कुलर समय पे जमा कर लेती है, गोडाउन में जमा कर लेती है, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक करने की जिम्मेदारी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI को है। बड़े बड़े गोडाउन होते हैं उसमें रखते हैं, छोटा मोटा नहीं, 1200 गोडाउन बना करके उसमें रखा जाता है। इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक। भारत सरकार ने क्या किया है, फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस ऊपर नीचा ना हो, महंगाई ज्यादा ना हो, इसके लिए इसको स्टॉक करके अभी से रखा है। सप्लाई पे इसके लिए इसके सप्लाई पे बैन लगा दिया गया है। देखिएगा, चीनी पे बैन लगा दिया गया है, गेहूं पे बैन लगा दिया गया है, चावल पे बैन लगा दिया गया है। क्योंकि जो टूटे हुए चावल होता है ना, उससे भी इथेनॉल बनाया लिया जाता है। समझ गए होंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है, क्यों इसको भारत सरकार ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छा भी है, जो हमारे बचे हुए खाना को
इसको सड़ा गला करके इथेनॉल बना लिया जाएगा। जो अनाज बर्बाद हो जाते हैं, जो टूट फूट जाते हैं, जो किसान पलाने जला रहे हैं, उसको भी थोड़ा राहत मिल जाएगा, उसको भी थोड़े पैसे आ जाएंगे हाथ में। इजली उसको फर्मेंटेशन द्वारा इसे बना लिया जाएगा, जो काफ़ी अच्छा भी है यहाँ पे। इससे देश को भी फायदा होगा और फॉरेन रिजर्व भी हमारा जो है ना विदेश कंट्री को देते हैं ना, वो बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।